अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखिए आप गाड़ी का एक टायर देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का टायर कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसको खोलना चाहिए, कैसे ये जैक लगाना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसकी जो है इसका पाना चाहिए, जो गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं तो उसके साथ ही आता है। तो ये देखें, ये इसमें हम पाना लगा रहे हैं और इस तरह पाना लगाएं। और बेहतर ये है कि इसके साथ जो है आप इस तरह का एक पाइप लगा लें तो आसानी से खोल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पाइप इसमें डाला है और ये देखिए आराम से इसको हमने क्रास में खोलना है और क्रास में ही हमने जो है इसको बाद में टाइट करना। पहले हल्के हल्के सारे नट खोल लेने, उसके बाद फिर जो है वो ये जैक लगाएंगे और इसको गाड़ी को ऊपर उठाएंगे और फिर बाकी के खोलेंगे। तो ये देखिए, ये जी सारे, तो ये देखिए ये जैक लगाने का तरीका ये है कि ये जो आपको इसकी कॉलर नज़र आ रही है, यहाँ पर हम इसको जैक लगाएंगे और गाड़ी को, तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक लग गया है। तो ये देखें हम इसको उठा रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने इसको जैक लगा दिया है और ये देखें टायर ज़मीन से इतना उठ गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसकी जगह पे नहीं आता। तो जी अब ये देखें, हम इसको नॉर्मल हाथ से आराम से खोल लेंगे सारे, जिस तरह मैंने बताया उसी तरह क्रास में सारे खोलें और इसी तरह क्रास में हमने दोबारा लगा लें। तो ये देखें, हमने ये टायर उतार लिया है। अब इसकी जगह पर हम जो है दूसरा टायर इसका जो है वो लगाएंगे। तो ये देखिए, बेहतर ये है कि इसकी सफाई कर ली जाए इनके सुराखों की और जो है उसके बाद इसको दोबारा टायर देखें जी। ये टायर अब हम दोबारा लगाएंगे और इसके लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह टायर में खुला उसी तरह हमारा। तो ये देखें, ये हमने इसको उठा लिया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर उठाएंगे और जो है सुराखों के बराबर करेंगे। थोड़ा सा हमें ऊपर उठाना पड़ेगा और हो सकता है थोड़ा सा घुमाना भी पड़े हमें इसको सुराखों को बराबर करने के लिए। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल सुराख बराबर आ गए। तो अब हम इसको जो है क्रास में पहले जो है सारे नट इसको लगाएंगे और फिर हल्का हल्का क्रास में टाइट करेंगे और उसके बाद जैक उतार के मुकम्मल टाइट कर देंगे। अब दूसरा लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो गाड़ी के अंदर ही मिल जाती हैं। तो खोलने के वक्त थोड़ा सा मसला होता है, वो पाँव की मदद से भी आप खोल सकते हैं या अगर आप घर में हैं तो कोई पाइप लेके उसकी मदद से। ये देखिए सारे हमने जो है लगा दिए। अब हल्का हल्का इनको टाइट करेंगे तारों को और उसके बाद जो है जैक उतार लेंगे और क्रास में हम इसको टाइट करेंगे। क्रास में टाइट करने का मकसद यही होता है कि ये जो पीछे इसकी हब है वो उसके साथ जो है वो बिल्कुल सीधा लेवल पे जो है ना बैठ जाए। अगर हम इसको जो है क्रास में टाइट नहीं करेंगे तो ये गलती का चांस रहेगा कि हमारा टायर अनबैलेंस हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है कोई भी किसी भी गाड़ी को का नट आपने खोलने हो उतारने के लिए टायर, तो ये तरीका यही है जो हमने आपको बताया। हम इसको फ्री करेंगे इस जैक को। तो ये हाइड्रोलिक जैक हमने इस्तेमाल किया, नॉर्मल गाड़ियों में मैनुअल जैक होते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको जो है फुल टाइट करेंगे और बेहतर ये होता है कि जब आप इसको तकरीबन 100 किलोमीटर चला दें उसके बाद एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें टाइट है कि नहीं है ना। तो तरीका यही होता है। तो ये देखें, जिसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। नॉर्मल जब टाइट होता है तो ये अपनी पोजीशन बता देता है और जो है बस यहाँ तक हमने ना पाँव भी ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको पाइप ना मिले तो झटके देने हैं तो वो फिर टाइट हो जाता है। ये देखिए, जब ये टाइट हो जाते हैं तो अमूमन एक आवाज़ आती है इसमें से टक की। तो जब वो टक की आवाज़ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये टाइट हो गया है। ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन ये कि अक्सर अमूमन आवाज़ आती होती है। तो ये फाइनल टच कर रहे हैं हम इसको और जो है अब आप सारे 5 के 5 नट 4 हैं या 5 हैं। 5 गाड़ियों में 4 होते हैं, 5 गाड़ियों में 5 होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।